हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। But our point is, India-China standoff is not an issue between BJP and Congress, and it is an issue for all political parties. बहुत आवश्यकता और बहुत अहम है, मैं इसकी महत्ता को नकारता नहीं, लेकिन कहां से वापस जा रहा है? इसका मतलब अंदर आए थे, तो फिर प्रधानमंत्री जी का नो इंट्रूजन कहना ऑल पार्टी मीटिंग में, क्या वो कहीं ना कहीं विसंगति नहीं पैदा करता? कोई भी सरकार का कदम हो इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, हमारी आर्म फोर्सेस को मजबूत करने के लिए, आर्म फोर्सेस के मोटिवेशन के लिए, आर्म फोर्सेस का मोराल बढ़ाने के लिए, आर्म फोर्सेस को सुसज्जित करने के लिए समाजवादी पार्टी उसके हक में है। तो भारत चीन विवाद पर देश के कुछ और राजनीतिक दलों को आप सुन रहे थे, उनसे अलग आवाज भी और सवाल भी राहुल गांधी के। ऐसे में कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में। गौरव वल्लभ जी, फिर भारत चीन मुद्दे को क्या राहुल गांधी ने बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुद्दा बना दिया घरेलू राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए? सर रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पे और हमारे पैनल पे जो सिन्हा साहब बैठे हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने जब 2013 में बीजेपी ज्वाइन की थी, आज वो प्रवक्ता भी बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी का आज कोई प्रवक्ता नहीं है। सिन्हा साहब जो फौजी हैं उनको बहुत बहुत बधाई बीजेपी के प्रवक्ता नियुक्त होने पे। अब सर आप सर्टिफिकेट मत बांटिए ना। नहीं, प्रोफेसर गौरव वल्लभ ये अच्छा नहीं लगता है सर, आप इस तरीके का पर्सनल आप अटैक करेंगे। आप सिन्हा साहब भी आपको जवाब देंगे, मेरा सवाल तो पीछे रह गया। सिन्हा साहब आप प्लीज जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा प्रोफेसर गौरव वल्लभ के पास। मैंने तो बात ही नहीं, आपने कह दी ना बात, अब आपको जवाब सुनना पड़ेगा। आइए सिन्हा साहब प्लीज जवाब दे दीजिए। बीजेपी का कौन है रोमाना जी? आज प्रवक्ता कौन है? सिन्हा साहब है। रोमाना जी एक सेकेंड, रोमाना जी पहले इनको चुप कीजिए। रोमाना जी इनको चुप कीजिए पहले। सर रोमाना जी, सर आपने जिसे सर्टिफिकेट दिया बीजेपी के प्रवक्ता का, अब उसकी बात सुनने की हिम्मत तो रखिए ना। यहाँ पर बीजेपी का प्रवक्ता कौन है ये मुद्दा नहीं है। यहाँ पर सर आपने जिसको सर्टिफिकेट दिया है उसकी बात आप सुन लीजिए। सर प्लीज प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्लीज आइए सिन्हा साहब। रोमाना जी कहाँ आएंगे? मैंने तो बधाई दी है। रोमाना जी, मैं जरा पंत जी को दो बात कहना चाहता हूँ। मैं रिटायर्ड जनरल हूँ फौज का। मैंने 38 साल फौज में नौकरी किया एज ए कमीशन्ड ऑफिसर। इसमें इनको कोई शक है क्या? इसमें इनको कोई शक है? पहले इनको चुप कराइए। पहले रोमाना जी पहले चुप कराइए। रोमाना जी को चुप कराइए। क्या कह रहा है उसका हिसाब करने के लिए हम यहाँ पर नहीं बैठे हैं ना। प्रोफेसर गौरव वल्लभ आप कभी इस तरीके की बात करते नहीं। आज जब आप इस तरीके की बात कर रहे हैं सर, तो दर्शक को लग रहा होगा क्या हो गया प्रोफेसर साहब को? तर्क गायब हो गए क्या प्रोफेसर साहब के पास? क्या प्रोफेसर साहब गिर गए क्या? प्रोफेसर साहब के पास जवाब नहीं है क्या? क्या प्रोफेसर साहब कांग्रेस के बैकफुट पर आने की वजह से अब विकेट जो है वो हिट विकेट करके वापस पवेलियन लौटना चाहते हैं क्या? ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे। सर जरा सा सिन्हा साहब को सुनिए, फिर आपके पास आ रही हूँ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, मुझे आवाज हल्की करानी पड़ेगी आपकी। सिन्हा साहब आइए प्लीज। मैंने तो बधाई दी थी। इनका आवाज हल्की कीजिए, इनका हल्का आवाज हल्की कीजिए। रोमाना जी, मैं दो बिंदुओं पे टिप्पणी करना चाहता हूं। पहली बात कि मैंने फौज में एज ए कमीशन ऑफिसर 38 साल नौकरी की, इसको कोई डिनाई कर सकता है क्या? जब मैं फौज में था तो मैं अपॉलिटिकल आर्मी का हिस्सा था। उस समय मैं पॉलिटिक्स में नहीं कुछ टिप्पणी कर सकता था। बट रिटायरमेंट करने के बाद मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूं। मैं एक नागरिक हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं बीजेपी का प्रवक्ता बन सकता हूं, किसी भी पार्टी का प्रवक्ता बन सकता हूं। ऐसी पार्टी जो राष्ट्र हित में काम करती है, राष्ट्र को पूरी तरह से सुरक्षित कर रही है, जिसने इतने मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में काम किया, वेलफेयर किया। मोदी जी जाके दिवाली में और -60 में सियाचिन में जाके फौजियों के साथ चाय पीते हैं। मैं उसका क्यों नहीं सम्मान करूं? उनका क्यों नहीं सम्मान करूं? तो मैं रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहा हूं ये कांग्रेस से मुझे पूछ के करना पड़ेगा। क्या कांग्रेस में रिटायर्ड फौजी नहीं है क्या? सर आपने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख दी। अब प्रोफेसर गौरव वल्लभ मुद्दे पर आ जाए सर। ये क्या गोविंद वल्लभ घरेलू राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए राहुल गांधी ने भारत चीन विवाद को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का मुद्दा बना दिया। सर स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें राहुल गांधी शिरकत नहीं करते एक बार भी। रोमाना जी, सवालों से भाग नहीं रहा हूँ, मैंने एक सवाल पूछा। सिन्हा साहब बीजेपी, ये खुद कह रहे हैं मैं हूँ
तो आप क्यों नहीं दिखाती रोमाना जी की ये प्रवक्ता है? इनको सर, वो कितना मुद्दा बुरा नहीं है लगता ना, होगा? प्लीज आगे बढ़ जाइए आप। उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया, आपने जो सवाल पूछा उस पर और ये उन्होंने वही जवाब दे व्यक्ति दिया। है जो महिलाओं के लिए आप शब्द बोले एक निजी चैनल पे और इनको चालू शो में बाहर किया था। सर, वही इस सिन्हा साहब चैनल पर जहां पर बैठे हुए हैं, जहां आपसे सवाल हो रहे हैं, उन चलिए, सवालों कोई का बात जवाब तो दे कोई दीजिए। बात, कोई आप बात तो नहीं, बिल्कुल मैं- सच करके मैं- दिखा रहे हैं। डॉक्टर मैं- अजय आलोक ने जो मैं- कहा था मैं- कि राहुल मैं गांधी अजय जी बयान की देकर बात चले कर रहा जाते हैं और प्रोफेसर गौरव मैं वल्लभ जो जवाब है दे फिर देता डिबेट हूं, शो में मैं- बैठकर थरथराते हैं कि कैसे जवाब देंगे। वो देखिए अजय मैं आलोक जवाब साहब दे मुस्कुरा रहे हैं देता बैठकर कि मैं जवाब थरथराना दे देख देता लीजिए हूं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ का। जवाब देते मैं नहीं बन आपको पा रहा है जवाब- प्रोफेसर गौरव वल्लभ से। जवाब हो गई प्रोफेसर साहब मैं समझ सकती हूँ, आपकी मजबूरी होगी। जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए थरथरा रहे हैं। हाँ, लग रहा है डिबेट को वैसे, डाइवर्ट कर जवाब रहे दे हैं। नहीं रहे हैं। डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं गौरव जी। चलिए एक मौका और देकर देखते हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ प्लीज आइए, जवाब दीजिए, वरना ऐसा लगेगा आपके पास जवाब नहीं है। मैं सिन्हा साहब का जवाब भी दूंगा, पर अजय जी और जो संगीत जी ने सवाल पूछे उसके जवाब। जी, संगीत जी ने कहा राहुल गांधी जी ने क्या बताया उनकी विश्वसनीयता। रागी जी, सबसे पहले कोरोना की चेतावनी किसने दी? कोरोना के आर्थिक पहलू पे क्या देश को प्रभाव होगा इसके बारे में किसने बताया था? उस समय चेत जाते ना रागी जी, और मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में समय नहीं लगाते तो आज कोरोना के मामले नंबर 3 पे नहीं होते हम दुनिया में। दूसरी बात, जो काटजू साहब ने बात करी, जो जिनका मैं बेहद रेस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने एक लाइन में सारा चीज बता दी पूरी आपके दर्शकों कि स्टेटस को एंटी लिखना चाहिए था, वो जरूरी है। वही तो राहुल गांधी जी पूछ रहे हैं। मैंने ये अरे नहीं जब कहा। राजधर्म की मैंने बात, ये बिल्कुल नहीं कहा। राजधर्म की बात जब वो वाजपेयी जी नहीं बता पा रहे आपने जो हैं बात तो हमने कह दी, बताई है। विवेक काटजू जी का मैंने नाम तो लगाकर वो एक कह रहे हैं काटजू- उन्होंने वो कहा ही नहीं। नहीं, मैंने कुछ और कहा, मुझे बताने आप दीजिए। वापिस बोलिए काटजू साहब, आप एक बार वापिस बोलिए। मुझे लगता है हमें ताकि प्रोफेसर गौरव दर्शकों वल्लभ को- और विवेक काटजू साहब को फ्रेम में ले आना चाहिए और जरा सुनाना चाहिए दोनों की बात को। जी, काटजू साहब आइए सर। मैंने क्या देखिए, कहा? मैंने और ये फिर कहा- काटजू साहब की सुन लूंगा। मैं एक बार मैं बोलूं, मैंने गवर्नमेंट, आप मैं एक प्रोफेसर बार साहब मैं मेरी बोलूं, बात फिर मैं मुझे सुनूं। कहने की इजाजत तो दे दें। जी मैंने जी, ये जी, कहा कि हमें संतोष तभी मिलेगा बहैसियत देश जबकि स्टेटस को एंटी रिस्टोर होगा। मैंने ये जो आपने जो बात कही थी वो स्टेटमेंट की कही थी, मैंने स्टेटमेंट के संदर्भ में ये बात नहीं कही थी। मैंने ये, वो तो डिप्लोमेसी में स्टेटमेंट आती हैं जाती हैं, मैंने बहुत स्टेटमेंट लिखी है जब मैं काम कर रहा था। हमें एंड प्रोडक्ट पे देखना है। एंड प्रोडक्ट ये है, तो मेरी बात तो मुझे कहने दे, टोके मत इस वक्त, जब 1 मिनट सब्र कर ले। मैंने बस ये कहा कि बहैसियत देश, और मुझे ये विश्वास है कि सरकार को भी तभी संतोष मिलेगा और देश को तभी संतोष मिलेगा कि जब जो भी कदम चीन ने उठाए हैं वो कदम वो पूर्ण रूप से वापस ले और स्टेटस को एंटी रिस्टोर हो। मेरा मानना है कि सरकार का भी यही उद्देश्य है। ये तो मेरे ख्याल से हर भारतवासी चाहता है, जो बात यहाँ पर काटजू साहब दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल आपसे जो हम बार बार पूछ रहे हैं, जिसका जवाब देने से आप बच रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ, क्या राहुल गांधी घरेलू राजनीति में पैर जमाने के लिए भारत चीन विवाद को बीजेपी बनाम कांग्रेस विवाद बना रहे हैं? मैं तीसरी बार ये सवाल दोहरा रही हूँ। काटजू साहब ने क्या बोला कि हर व्यक्ति को आत्मसंतोष जब भी मिलेगा जब स्टेटस को एंटी रिस्टोर होगा। राहुल गांधी जी ने क्या लिखा कि क्या स्टेटस को एंटी को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए था? ये सवाल पूछा है देश से। क्यों नहीं देश ने स्टेटस को एंटी को इंसिस्ट करने की बात कही? क्यों गलवान घाटी में 20 लोगों की जब शहादत हो जाती है उस पर हम अपनी बात नहीं कह पाते डिप्लोमेटिकली? क्यों चाइना अपनी बात में कहता है कि गलवान घाटी में जो भी हुआ वो सही था? क्यों चाइना ये कहने की हिमाकत करता है उस बातचीत के बाद कि जो गलवान घाटी की घटना है वो हमारी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी में आता है चीन की, जबकि परसों से जब से देश आजाद हुआ है कभी गलवान घाटी पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं रहा है। ये बातें पूछिए, राजधर्म की बात पूछिए, इसमें क्या गलत है? ठीक है। आज आप जिस स्थिति में हैं वो दर्शक समझ रहा है। बार बार जो मैं सवाल पूछ रही हूँ उसके जवाब में आप किस तरीके से बात को घुमा रहे हैं मेरा दर्शक देख रहे हैं। अब आप थोड़ा संयम से दो और मेहमान जो अपनी बात रखना चाह रहे हैं उनको सुन लीजिए। जल्दी से आ जाइए संगीत रागी साहब, उसके बाद डॉक्टर अजय आलोक के पास आ रही हूँ मैं। रुमाना एक तो दाद देनी पड़ेगी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, जो राहुल गांधी जैसे दया के पात्र
बेचारे रोज अपनी सफाई देते हैं। दूसरी बात, एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के बीच में परिवार के अंदर ही सत्ता संघर्ष चल रहा है। कांग्रेस के कुछ मिनिस्टर, कुछ एक मुख्यमंत्री जो है वो प्रियंका गांधी के लिए लॉबी कर रहे हैं, दूसरा एक मुख्यमंत्री है जो राहुल गांधी के लिए लॉबी कर रहे हैं। हाँ। कई ऐसे बड़े नेताओं ने मुझे ट्वीट कीजिए, और उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को आप अटैच कीजिए। चलिए सर, इटली के अंदर प्रियंका गांधी को छोड़ देते हैं, जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उसी पर रखते हैं।